और इसी बीच बड़ी और अहम खबर हरदा से आ रही है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। खेतों में जल रही नरवाई से लगी आग, वक्त रहते आग पर पाया गया काबू। तो ये बड़ी खबर आपको हरदा से बता रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। खेतों में जल रही नरवाई से लगी भीषण आग, वक्त रहते आग पर काबू पाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदा से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा है। और इस खबर पर हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जफर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हरदा से। जफर, बात किया है तो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, आज से ठीक 4 महीने पूर्व जो है तो हरदा में एक ब्लास्ट हुआ था पटाखा फैक्ट्री में, जिससे पूरे देश में कहीं ना कहीं पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दी थी। और आज जो है तो हरदा के रेटा में ही वो जो पटाखा फैक्ट्री संबंधित फैक्ट्री मालिक थे, उनकी एक फैक्ट्री हरदा के रेटा में भी पटाखा फैक्ट्री थी। और वहां पर आज जो है तो लगभग शाम में आग की जो धुआं है वो यहाँ पर देखने को मिला पटाखा फैक्ट्री में। तो आसपास के जो लोग थे, जो आसपास के रहवासी है, वो सकते में आ गए। तुरंत जो है तो प्रशासन को इसकी सूचना दी। तुरंत जो है तो प्रशासन आनंद फानन में मौके पर पहुंचा और दमकल की गाड़ियों से आग की जो गोडाउन में आग लगी थी उसको बुझाया। परंतु आग लगने का कारण जो है तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि नरवाई जलाने के कारण जो है तो आसपास नरवाई जा रही थी, जिसके कारण जो है तो आग के कुछ उसकी जो कण होते हैं वो उड़ के यहाँ पर आए और आग लग गई। अब इसमें सवाल यह है कि जब प्रशासन ने जब आग लगी थी उस समय जो है तो दावा किया था कि यहाँ पर हमने जो है तो तमाम जो विस्फोटक सामग्री रखी थी, जो बारूद रखा था, वो हमने यहाँ से उसको डिस्ट्रॉय करके पीथमपुर में जाके उसको नष्ट कर दिया। उसके बाद भी अब अगर यहाँ आग लगी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यहाँ पर अभी भी 4 महीने होने के बाद भी जो है तो इसका धुआं कहीं ना कहीं पटाखा फैक्ट्री में फिर देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में जिस तरह की आग जलने की घटना सामने आ रही है, उसी में भी आज हरदा में भी जो है तो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। और पूरी जो है तो जब इसकी सूचना पूरे शहर में मिली तो शहर में कहीं ना कहीं एक फिर से दहशत का माहौल आ गया। और प्रशासन के तमाम जो अधिकारी है, वरिष्ठ पुलिसकर्मी है, और जहां मौके पर पहुंचे और जो नगर पालिका का अमला है वहां पहुंचा और फायर ब्रिगेड के अमले से जो है तो आग पर काबू पाया गया। जी लेकिन जफर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे हरदा हादसा हो, चाहे पेटला वध हादसा हो, एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। तमाम नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उन नियमों को पलीता लगाने वाले अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं। आखिर अब क्या कवायद की जा रही है अधिकारियों के द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जब हादसा हुआ था तो हादसे के बाद जो है तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग याद रखेंगे। और कार्रवाई हुई भी, तो कि हरदा के कलेक्टर और एसपी का जो है तो सीएम मोहन यादव के दौरे के बाद ही जो है तो यहाँ से ट्रांसफर हुआ। और उसके बाद जो है तो नए अधिकारी की यहाँ नियुक्ति हुई। और लगातार जो है तो कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी भी जो है तो लगातार जो अधीन अधिकारी है उनके ऊपर गाज गिर रही है और कहीं ना कहीं ट्रांसफर संबंधित को लेके हो रहा है। उसके बाद भी अगर इस फैक्ट्री में आज 4 महीने के बाद भी अगर धुआं उठता दिखा है तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी चलिए जफर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन किस तरीके से हरकत में आता है और इस तरह की जो है अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाता है। ये इसमें अभी अंदर से आगे धुआं निकल रहा था और उधर से आगे जलने लगी। वहाँ से फिर आके इधर खेत में भी आ गई थी वो, तो फिर यहाँ से बुझाई तो इधर अधिक जो नलवाई है, बाई चांस इसमें न लगी, नहीं तो ये इधर भी शायद हो सकता है इसमें कुछ हो बड़ी ब्लास्ट की सामग्री वो है। और हमारी तो ये कंडीशन है भाई साहब कि आप देखिए, ये खेत बोने बखने लायक नहीं बचने दिया हमारा, हमको गाय के लिए भूसा तक नहीं बनाने दिया इसमें, न जलवाई दी। गाय की फैक्ट्री ये फटाके की फैक्ट्री है। ये जो राजू अग्रवाल, सुमेश अग्रवाल, उन्हीं की? हाँ जी, उनकी।